हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं एनडीए मतलब न्यू ड्रग अप्रूवल प्रोसेस की। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मतलब इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने डिस्कस करा था एनडीए के बारे में, सिडिस्को के बारे में, और मैंने आपको कुछ थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताया था कि न्यू ड्रग अप्रूवल की प्रोसेस क्या होती है, क्या रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, किन शेड्यूल्स को फॉलो किया जाता है, और सिडिस्को में कौन कौन से फॉर्म्स इसके लिए फिलअप किए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये बात करते हैं कि फॉरेन से मतलब फॉरेन कंट्री का मतलब है यूएसए, यूरोपियन, भारत को छोड़ के कोई और कंट्री अपना प्रोडक्ट मतलब अपनी ड्रग जो है अगर वो इंडियन मार्केट में बेचना चाहती है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर से मतलब है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हम बात करेंगे कि अगर फॉरेन से कोई मैन्युफैक्चरर है और वो इंडिया के अंदर अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है तो उनको किन किन टाइप के डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड कराना पड़ेगा सिडिस्को को। ठीक है, वो सिडिस्को को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएंगे तो जिससे उनका प्रोडक्ट जो होगा वो इंडिया में रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो उनको अपना प्रोडक्ट अगर इंडिया में रजिस्टर्ड कराना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको देने पड़ेंगे। यहां पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि जब भी कोई फॉरेन की कंपनी अपना माल इंडिया में बेचना चाहती है तो सबसे पहले वो इंडिया में अपना एक एजेंट रखती है। ठीक है, जो यहां पर एक ऐसी मतलब कह सकते हैं कि एक दो मेंबर हो जाएंगे, एक फॉरेनर और एक इंडियन। ये जो इंडियन एजेंट है ये कंपनी का ही एजेंट है। चाहे तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर कंपनी है जो फॉरेन से उस कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में सेल करेगी, ये भी हो सकता है। या वो कंपनी ही इंडिया में अपना खुद का एजेंट रख ले, या ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ऐसी कंपनी जो वो ड्रग जो है जो फॉरेन की जो ड्रग है वो इंडिया में बेचना चाहती है। तो ये एक इंडियन एजेंट जो होगा ये इंडिया में जो काम होगा कंपनी का पूरा ये संभालेगा, और वहां से तो वो मैन्युफैक्चर अपना काम कर ही रहा है, और इंडिया में जो इंडियन एजेंट है जो उस कंपनी से का ही बंदा है वो इधर पूरा काम देखेगा और सिडिस्को को पूरे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएगा। तो यहां पर एक वर्ड यूज होगा इंडियन एजेंट। तो इंडियन एजेंट का मतलब है कंपनी का ही बंदा है जो इंडिया में है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि इंडिया दो तीन तरह के पॉइंट हो सकते हैं। या तो ये एजेंट जो कंपनी ने खुद रखा है इसका काम बस ड्रग को रजिस्टर्ड करवाना है इंडिया में, ऐसा भी हो सकता है। या कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जो उस पर्टिकुलर ड्रग को जो कि फॉरेन में बन रही है वो इंडिया में बेचना चाहती है, तो वो भी एज ए इंडियन एजेंट उस कंपनी के लिए काम कर सकती है। तो आप कुछ भी समझ सकते हैं, बट ये इंडियन एजेंट इंडिया में है और एक मैन्युफैक्चरर है जो फॉरेन में ड्रग बना रहा है जिसको भारत में अपनी ड्रग बेचना है। ठीक है, तो इसकी हेल्प कौन कर रहा है? इंडियन एजेंट, और इंडियन एजेंट कंपनी का ही बंदा है। क्लियर हो गया आपको? तो यहां पर जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे सिडिस्को को, वो तीन टाइप के ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे जो सिडिस्को को दिए जाएंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब ये लीगल का मतलब होता है सारे सरकारी डॉक्यूमेंट कह सकते हो आप। नेक्स्ट होगा रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट, और तीसरा होगा टेक्निकल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज होगी। देखिए, लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर होगा फॉर्म 40, POA जिसे हम पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं, और शेड्यूल D1 और D2। ठीक है, तो सबसे पहले बताता हूं फॉर्म 40। देखिए, फॉर्म 40 जो होगा ये बेसिकली इंडियन एजेंट जो कि इंडिया के अंदर है ये इस फॉर्म 40 को फिलअप करके प्रोवाइड कराएगा सिडिस्को को। तो ये हो गया इंडियन एजेंट का काम। तो इंडियन एजेंट ने फॉर्म 40 सिडिस्को को प्रोवाइड करा दिया। अब लीगल डॉक्यूमेंट का जो बाकी का हिस्सा है ये फॉरेन का मैन्युफैक्चर जो है वो प्रोवाइड कराएगा सिडिस्को को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पावर ऑफ अटर्नी। तो ये पावर ऑफ अटर्नी जो है जो फॉरेन में बैठा हुआ मैन्युफैक्चर है, या हम कह सकते हैं किसी भी देश में इंडिया को छोड़ के वो अपनी पावर ऑफ अटर्नी जो है वो प्रोवाइड कराएगा किसको? सिडिस्को को। तो इस पावर अटर्नी को प्रोवाइड कराने से पहले, क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इस लाइन को आप ढंग से पढ़िएगा, ये जो अटर्नी होगी पावर ऑफ अटर्नी शुड बी अप्लिश्ड एंड कॉन्सुलराइज फ्रॉम इंडियन एम्बेसी ऑफ द कंट्री ऑफ द ओरिजिन। मतलब अप्लिश्ड का मतलब होता है कि जो जैसे मान लीजिए कि अमेरिका की कोई कंपनी है और वो इंडिया में अपनी दवाई बेचना चाहती है, तो ये जो डॉक्यूमेंट होगा पावर ऑफ अटर्नी का, ये पहले अमेरिका में जो इंडिया की एम्बेसी है वो इसको वेरीफाई करेगी। ठीक है, और वेरीफाई करने के बाद वो इसको एफिलिएटेड भी करेगी, मतलब सील साइज सिग्नेचर स्टाम्प भी लगाएगी, और उसके बाद फिर वो सिडिस्को को प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब इसमें वहां पर अमेरिका में बैठी हुई इंडियन एम्बेसी है वो इसको पूरी तरीके से अप्रूव करेगी, वहां पर उसको क्रॉस चेक करेगी। हो सकता है कि जो कंपनी है मैन्युफैक्चर है वहां पर वो जाके विजिट भी करें, देखें, और पूरा क्रॉस चेक करने के बाद फिर वो उसको ऑथराइज करें, और ऑथराइज करने के बाद फिर वो सिडिस्को में जमा हो। साथ में एक लाइन और है, ये यहाँ साइड में आपको इसकी स्लाइड भी दिखी रही है, एंड शुड बी को जॉइंटली साइंड बाय बोथ द पार्टीज मैन्युफैक्चरर एंड इंडियन एजेंट। और ये जो डॉक्यूमेंट जो पावर ऑफ अटर्नी होगी ये इंडियन एजेंट मतलब इंडिया में जो उनका एजेंट बैठा है वो भी इसको सील साइन करेगा, और मैन्युफैक्चरर जो है वो भी इसको सील साइन करेगा। देन फिर वो सिडिस्को को
जमा कराएंगे। ठीक है, तो ये पावर ऑफ अटर्नी वाला केस समझ गए, ये थोड़ा सा टफ वाला मैटर है, खासकर क्योंकि इसमें इंडियन एम्बेसी भी आ रही है जो कि उसी कंट्री में बैठी हुई है जहां पर ये मैन्युफैक्चर रहता है या जहां पर ये दवाई बन रही है। उसके बाद शेड्यूल D1 और D2 भी मैन्युफैक्चरर जो होगा वो पूरा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएगा सिडिस्को को। तो ये जो शेड्यूल D1 और D2 है, ये भी डॉक्यूमेंट जो होंगे बेसिकली ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा सिडिस्को को प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ इसको सील और साइन किया जाता है, बट इसकी नोटरी नहीं कराई जाती, मतलब किसी टाइप की नोटरी नहीं की जाती है। सील साइन होता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा और सिडिस्को को प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये होगा सारे लीगल डॉक्यूमेंट। अब हम बात करते हैं हमारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट के बारे में और आखिरी में हम बात करेंगे रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट की। तो टेक्निकल डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं पीएमएफ, डीएमएफ, लेबल और इंसर्ट। तो इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है वो सिडिस्को को प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले मैं बता देता हूं पीएमएफ। पीएमएफ का फुल फॉर्म होता है प्लांट मास्टर फाइल। प्लांट मास्टर फाइल मतलब जहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो एक फाइल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, साइड में आप स्लाइड देख ही रहे हैं। तो इसके अंदर होती है स्केच ऑफ द प्लांट प्रोफाइल, मतलब पूरा प्लांट का स्केच प्रोवाइड किया जाता है। द कंपनी और ऑर्गेनोग्राम, मतलब कंपनी के मेंबर्स कौन कौन से हैं, उनका बोर्ड कैसा है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंपनी का प्लांट एंड मशीनरी, कंपनी की मशीनरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। हाइजीन सैनिटरी मेजर डिटेल, मतलब वहां पर हाइजीन सैनिटरी, वहां पर साफ सफाई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा वहां का IQ, PQ, DQ और OQ डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, ये पूरा वैलिडेशन का पार्ट है। उसके अलावा HAVAC सिस्टम, HAVAC सिस्टम का मतलब होता है हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम। और नेक्स्ट होता है मेन मटेरियल मूवमेंट, मतलब मटेरियल का जो मूवमेंट होता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो बेसिकली प्लांट मास्टर फाइल से आप ये समझ सकते हैं कि प्लांट आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, जो उनकी प्लांट है जहां पर ये ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक फाइल के थ्रू सिडिस्को को प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट होता है डीएमएफ। डीएमएफ का फुल फॉर्म होता है ड्रग मास्टर फाइल। तो आपने प्लांट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, अब आपको ड्रग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो इसमें होगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ड्रग मैन्युफैक्चर कैसे होती है, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर, आप उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हो, द प्रोविजन टू कंट्रोल कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन इन द फाइनल प्रोडक्ट, मतलब उसकी QC कैसी है, साथ ही साथ आप क्रॉस कंटामिनेशन रोकने के लिए क्या क्या प्रोसीजर अपना रहे हो। उसके बाद प्रोसेस कंट्रोल से डाटा जाता है, कंट्रोल ऑफ क्रिटिकल स्टेप एंड इंटरमीडिएट, प्रोसेस कंट्रोल में जो आपने एनालिसिस किया है उससे रिलेटेड रिजल्ट। कंटेनर क्लोजर सिस्टम, कंटेनर क्लोजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। रिस्क असेसमेंट एज पर ISO 14971 के हिसाब से जो रिस्क असेसमेंट में जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो ISO के थ्रू है। ठीक है, उसके बाद है प्रोसेस वैलिडेशन, प्रोसेस वैलिडेशन का डाटा, वेरिफिकेशन का डाटा, स्टेबिलिटी डाटा, ड्रग स्टेबिलिटी डाटा 2 महीने का, 5 महीने का, जो भी ICH गाइडलाइन कहती है वो। उसके बाद बायोकम्पेटिबिलिटी और टॉक्सिकोलॉजिकली डाटा के ड्रग जो है वो बायोकम्पेटिबल है कि नहीं है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर में स्टेबल है कि नहीं है, कोई टॉक्सिक कंपोनेंट तो जनरेट नहीं कर देती है। उसके बाद क्लिनिकल स्टडी एंड रिपोर्ट, आपने जितने भी उस ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म किए उस पर्टिकुलर कंट्री में, अभी आपने इंडिया की बात नहीं करी है, उसी कंट्री में आपने जो भी क्लिनिकल डाटा परफॉर्म किए थे, क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म किए थे, उसके रिजल्ट्स क्या थे, उससे रिलेटेड डाटा जो होता है वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। यहां पर अगर बात की जाए ड्रग मास्टर फाइल की, तो उसमें एक डाटा और होता है जिसको हमको ऐड करना पड़ता है, और वो डाटा होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस का मतलब ये होता है कि जो भी मैन्युफैक्चर है, जैसे मान लीजिए अमेरिका को भी मैन्युफैक्चर है और वो इंडिया में अपनी ड्रग को रजिस्टर्ड कराना चाहता है, तो उसको वहां का जो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस का डाटा जो है वो उसके साथ प्रोवाइड कराना होगा। मैं आपको बताता हूँ पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस का मतलब क्या होता है। जब ड्रग मार्केट में बिकने लगती है तो बिकने के बाद ड्रग से रिलेटेड जो भी हमको रिजल्ट मिलते हैं वो भी इट इज कॉल्ड पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। जैसे कि हमको क्या क्या डाटा इसके अंदर ऐड करना पड़ता है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस डाटा क्या होता है। जैसे कि प्रोसीजर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिकॉर्ड, मतलब आप ड्रग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कैसे सेल कर रहे हो, उसका रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड कराना होगा। कंप्लेंट हैंडलिंग, कंप्लेंट हैंडलिंग का मतलब ये है कि अगर आपकी ड्रग मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो गई है और वहां पर वो कोई साइड इफेक्ट शो कर रही है, कोई एडवर्स रिएक्शन शो करने लग गई है, तो वो उन कंप्लेंट्स को भी हमको प्रोवाइड कराना होता है। साथ ही साथ आपने कितने इंसिडेंट्स आपको ऐसे मिले जिसमें ड्रग ने ओवरडोज इंसिडेंट्स, मतलब इस टाइप के जो इंसिडेंट थे, एडवर्स इफेक्ट रिएक्शन हुई या ओवरडोज हुआ, तो इस टाइप के कितने आपको केसेस मिले, कितने समय के बीच में, तो वो डाटा भी हमको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। उसके अलावा प्रोडक्ट को आपने रिकॉल करा, तो प्रोडक्ट को अगर कल को अगर ये प्रॉब्लम इंडिया के अंदर होती है, अभी तो हम इंडिया पे नहीं चलते,
वहीं पे चलते हैं कि अगर आप जिस कंट्री में वो ड्रग बन रही है और बिक रही है, तो उस कंट्री में अगर आपने प्रोडक्ट को रिकॉल किया, प्रोडक्ट को रिकॉल करने का मतलब होता है ड्रग को वापस कंपनी में बुला लेना, मतलब उसकी सेल रोक देना और वापस कंपनी में बुला लेना, तो इट इज कॉल्ड रिकॉल। तो अगर आपने ड्रग को रिकॉल किया तो उसका प्रोसीजर क्या था, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देना। उसके बाद या था या करोगे, मतलब अभी जरूर नहीं है कि रिकॉल हुआ है तो ही, अगर कल को रिकॉल करनी पड़ गई, कल को इंडिया में ड्रग बिकती है और इंडिया में रिकॉल करने की नौबत आ गई, इंडिया में इसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो आप कैसे रिकॉल करोगे, उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और होगा करेक्शन एक्शन टेकन, मतलब यहां पर अगर ड्रग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एडवर्स रिएक्शन हो जाती है, कोई साइड इफेक्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, इससे रिलेटेड भी आपको सारी इंफॉर्मेशन उनको उस डॉक्यूमेंट के साथ देनी पड़ेगी। तो ये भी ड्रग मास्टर फाइल के साथ ये डॉक्यूमेंट भी जाते हैं। इट इज कॉल्ड पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस इंफॉर्मेशन, और ये भी फिर सीडिस्को को प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है लेबल्स और इंसर्ट्स, मतलब लेबल और इंसर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो लेबल और इंसर्ट से इंफॉर्मेशन आपको क्या होगा कि जो प्रोडक्ट का जो लेबल होगा, जो आप कंटेनर के आगे चिपकाओगे, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कंपनी के बारे में भी, और साथ ही साथ ड्रग का जो पूरा फॉर्मुलेशन है वो भी सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके अलावा प्रोडक्ट को आपको कैसे यूज करना है, कोई क्वेश्चन हो, कोई सावधानी रखनी हो, तो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन लेबल के अंदर प्रोवाइड करानी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, पीएमएफ प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन, ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन, लेबल के बारे में इंफॉर्मेशन दे के पूरा टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनेगा, और ये भी फिर सीडिस्को को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेशन जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, बेसिकली ड्रग रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। एक फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करा रहा है सीडिस्को को, जिससे उसकी ड्रग जो है वो इंडिया में रजिस्टर्ड हो जाए। उसके बाद आखिरी में जो डॉक्यूमेंट यूज होता है, इट इज कॉल्ड रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट। रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट, तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है? सबसे पहले नोटराइज प्लांट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्लांट रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। जहां का वो प्लांट है उसका रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, बट वो नोटरी होना चाहिए उसकी, जो हम कोर्ट में करवाते हैं ना, वैसी नोटरी के साथ में। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग लाइसेंस, ये भी नोटरी के साथ प्रोवाइड कराना है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्री सेल सर्टिफिकेट, ये भी नोटरी होनी चाहिए इसकी भी। ठीक, जीएमपी डैश COPP सर्टिफिकेट, ये भी नोटरी, मतलब इसमें जितने भी 4 सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करा रहे हैं सीडिस्को को, इन सभी की नोटरी होनी चाहिए। नोटरी मतलब कोर्ट में जाके हम नोटरी कराते हैं, वही नोटरी करके फिर हमको ये प्रोवाइड करानी होती है। यहां पर अब हम ये देखते हैं कि जब हम ये सारे डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट और टेक्निकल डॉक्यूमेंट जब हम सीडिस्को को प्रोवाइड करा देंगे, तो इसमें कितना टाइम लगेगा जिसमें हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो रजिस्टर्ड हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने के बाद कम से कम 1 साल का टाइम लगता है, जब सीडिस्को जो है वो उस पर्टिकुलर ड्रग को, उस प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराता है। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इस 1 साल के अंदर जो सीडिस्को के ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं और टेक्निकल डाटा एसोसिएट, मतलब सीडिस्को के जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं और टेक्निकल डाटा एसोसिएट हैं, उन ये दोनों मिलके प्रोवाइड किए गए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग लगता है तो वो पर्टिकुलर कंपनी से कांटेक्ट करते हैं और उनको बोलते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट या डाटा हमको प्रोवाइड करा है, इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है, तो आप हमको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। उस बीच वो उस पर्टिकुलर रिजल्ट को होल्ड पे रख देते हैं, और जब उनके पास डाटा आ जाता है तो फिर वो वापस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। इसीलिए इस पूरी प्रोसेस के अंदर 1 साल लग जाता है। ठीक है, और 1 साल के बाद अगर उनको, मतलब जो सीडिस्को के ड्रग इंस्पेक्टर हैं और जो डाटा ऑपरेटर हैं, एसोसिएट डाटा ऑपरेटर हैं, उनको अगर सारी इंफॉर्मेशन सही लगती है, सारे डाटा सही हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ड्रग को रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करा देते हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप सीडिस्को में अपनी ड्रग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आप अपने नए ड्रग के लिए अगर आप परमिशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो उसकी एप्लीकेशन फी जो होती है वो होती है 50,000 रुपए। ठीक है, तो फ्रेश एप्लीकेशन के लिए आपको एप्लीकेशन फी जो चुकानी पड़ेगी वो होगी 50,000 रुपए। और अगर उसके बाद भी अगर आप कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं या और एप्लीकेशन देना चाहते हैं, तो उसकी फीस रखी गई है 15,000 रुपए। ठीक है, बट वो उससे ही रिलेट होनी चाहिए। तो पहली फीस, पहली एप्लीकेशन के 50,000 रुपए, और सेकेंडरी जो आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको 15,000 रुपए पे करने होंगे। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं।
और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।